हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 24 सितंबर को हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए हिंदी के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी की इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे अभी की इस क्लास में। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में यहाँ पर विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 गद्यांश दिया गया है। क और ख दोनों में से एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। यहाँ पर ये गद्यांश लिखा गया है और नीचे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हो ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका उत्तर कहाँ से देना है, इसका आंसर कहाँ से देना है, तो इसी गद्यांश में से पढ़कर इसका आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी गद्यांश पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क और ख 2 गद्यांश रहेगा। दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है और ये भी 10 नंबर का है, देख सकते हो। तो ये गद्यांश लिखा गया है और नीचे ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर इसी गद्यांश में से पढ़कर इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। यहाँ पर निबंध लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में और ये भी 10 नंबर का है। क नंबर है जंगल पर निबंध लिखना है या फिर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी गणतंत्र दिवस, तो इसका हम उत्तर बताएंगे गणतंत्र दिवस पर निबंध। उसके बाद यहाँ पर है सत्यवादिता। उसके बाद महात्मा गांधी। किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अपने जन्मदिवस पर आयोजन का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे। यहाँ पर पत्र लिखना है, अथवा में है यहाँ पर संवाद लिखे। यानी 2 क्वेश्चन है, पत्र लिखना है या फिर संवाद लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दे। 10 क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। और ये बुक का क्वेश्चन है, जैसे हिरोशिमा में मनुष्य की शाखी रूप में क्या है। उसके बाद है ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी के पति का क्या नाम था और वह कहाँ नौकरी करता था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखे। शब्द सीमा लगभग 100। ये पहला नंबर क्वेश्चन है और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन का उत्तर देना है, तो 6 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। चलिए इसका उत्तर हम बता देते हैं और अभी लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर का उत्तर लिखा गया है, ये गद्यांश का उत्तर है, तो देख लीजिए इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 का क नंबर का उत्तर लिखा गया है। इस प्रकार से ये गद्यांश का उत्तर है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिखा गया है, जो निबंध पूछा गया था, तो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा। भूमिका के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में लिखना है, विशेषता क्या है, इस प्रकार से इसका उत्तर यहाँ तक लिखिएगा निबंध। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आवेदन पत्र लिखना है या फिर संवाद लिखना है, तो आवेदन पत्र यहाँ पर लिखा गया है। तो आपका नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। तारीख यहाँ पर देख सकते हो, एग्जाम डेट 24/9/2025 तारीख लिख दीजिएगा। प्रिय मित्र का नाम लिखना है। इस प्रकार से यहाँ पर आवेदन पत्र लिखिएगा यहाँ तक, फिर यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर का उत्तर है। उत्तर लिखा गया है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी गवाही के रूप में
झूलसे हुए पत्थरों और टूटी फूटी सड़कों पर बनी मानों की छवाएं। परमाणु बम के प्रचंड गर्मी और ऊर्जा के कारण लोग भाप बनकर उड़ गए और उनकी मानवीय छवाएं जहां जहां दीवारों, पत्थरों और सड़कों पर अंकी रह गई तो उस भयानक विनाश का प्रत्यक्ष गवाही देती हैं। तो इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर का उत्तर लिखा गया है कि ढाते विश्वास पाठ में लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था और वह कोलकाता में नौकरी करता था। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिखा गया है। हजारे प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य नाखून बार बार इसलिए काटता है क्योंकि यह उसकी मनुष्यता और आत्मबंधन का प्रतीक है जो उसे पशुता से दूर ले जाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर लिखा गया है। उसके बाद ये 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। रागंपा दही वाली मगम्मा कहानी की एक चरित्र था जो कन्नड़ साहित्य के लेखक श्रीनिवास मास्ती वेंकटेश अय्यर द्वारा लिखी गई। वह मगम्मा के गांव का एक लंपट, जुआरी और चरित्रहीन व्यक्ति था जो मगम्मा से पैसे मांगता था और उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था। तो 5 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 5 में। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर लिखा गया है। ये पहला नंबर का उत्तर है। 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन का ही उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकी कहकर यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य में जो प्राकृतिक पाशविक प्रवृत्तियाँ हैं उन्हें अपनाने वाली बंदरिया आदर्श नहीं हो सकती। लेखक का अभिप्राय यह है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य का पशुता और जंगलीपन का प्रतीक है, जबकि अपनी उन वृत्तियों को नियंत्रित करके प्रेम, त्याग और मैत्री को अपनाना ही मनुष्य का असली आदर्श है। चलिए आपको बताते हैं आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है या संस्कृत का देखना है, जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। हिंदी और संस्कृत का क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिया गया है। तो जैसे हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 24 सितंबर क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये सब्जेक्ट हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 24 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जाम हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की 2025, यहाँ पर हिंदी का ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट कर दिया गया है। देख सकते हो आपके सामने ये सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट हो गया है हिंदी का ऑब्जेक्टिव। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऊपर में यहाँ पर भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर संस्कृत का भी क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार से इस पर क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।